आइए अब जानकारी लेते हैं संयोजी ऊतकों के बारे में। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री यानी कि मैट्रिक्स में धसी होती हैं। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। संयोजी ऊतक इस प्रकार हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल आधात्री भाग को आधात्री कहते हैं। रक्त गैसें, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन व उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करने में सहायता करता है। अगले प्रकार के संयोजी ऊतक हैं अस्थि। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार देता है। यह मांसपेशियों को सहारा देता है। यह ऊतक कठोर और मजबूत होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं। अस्थियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं। अगले प्रकार के संयोजी ऊतक हैं स्नायु। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़ी होती हैं। स्नायु ऊतक लचीला और मजबूत होता है। इसी प्रकार एक और संयोजी ऊतक है कंडरा यानी कि टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक को कंडरा कहा जाता है। यह मजबूत और लचीला होता है। आइए अब जानकारी लेते हैं पेशीय ऊतकों के बारे में। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो संकुचन एवं प्रसार में सहायता करता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। इस प्रोटीन को सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा जाता है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक पेशी अथवा रेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी अथवा आरेखित पेशी और तीसरे प्रकार के हृदय पेशी। आइए एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ऐच्छिक पेशी अथवा रेखित पेशी। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। सूक्ष्मदर्शी पर यदि हम इन्हें देखें तो ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह लगती हैं। इसी कारण इन ऊतकों को रेखित पेशी भी कहा जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती हैं। अगला प्रकार है अनैच्छिक पेशी अथवा आरेखित पेशी। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार चला या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां इसकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। केशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिला नुकीला होता है। ये एक केंद्रकीय होती हैं। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। अगला प्रकार है हृदय पेशी। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक यानी कि हृदयक पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना आप चित्र द्वारा देख सकते हैं। उनके आकार, केंद्र की संख्या और कोशिका में केंद्र की स्थिति को भी नोट करें। अगले प्रकार की ऊतक जो है वह है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु,
तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहा जाता है तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें कि डेंड्राइट कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है।